हमको आज जो पढ़ना है ना हमको जो आज पढ़ना है ना वो कुछ क्या है, कैरेक्टर्स है। क्या पढ़ना है? कैरेक्टर्स पढ़ना है जेनेटिक कोड के। तो उसको समझने से पहले थोड़ा सा देख लो, मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। बाद में हम क्या पढ़ेंगे, फिर कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। हाँ, देखो, अगर मान लो ये हमारा क्या है, एमआरएनए है। क्या है? एमआरएनए है। एमआरएनए के ऊपर क्या रहते हैं? बेसिस रहते हैं। क्या रहते हैं? बेसिस रहते हैं बेसिस। यहाँ पर जो बेसिस होता है उसमें क्या होता है? सीक्वेंस होता है। क्या होता है? सीक्वेंस होता है, पर्टिकुलर कोई भी सीक्वेंस, जैसे मान लो AUG, ACC, और क्या सकता है, GUC, ACG, AGG। देखो, इस टाइप का अगर सीक्वेंस है, हमने बोला था ट्रिपलेट कोडन हम किसको बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडन किसको बोलते हैं? 3 नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस। थ्री नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडन बोलते हैं। यहाँ पर से एक कोड का फॉर्म हो जाएगा, सेकंड वाला ए, सेकंड वाला थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो, तो इसमें जो कोड होते हैं उसको हमने क्या बोला था? कैसे वो होते हैं? क्रिप्टोगैमी। कैसे होते हैं? क्रिप्टोगैमी, यानी कि कैसे होते हैं? हिडन होते हैं। कैसे होते हैं? हिडन होते हैं, जो हमको देखते नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं? कैरी क्या करते हैं अपने साथ? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं, जैसे हमने टेबल में देखा था। तो कितने कोड कोड होते हैं हमारे बॉडी में? 64। कितने कोड होते हैं? 64 कोड होते हैं हमारे बॉडी में। क्लियर है इतना? तो देखो, यहाँ पर से आपको एक जो सीक्वेंस दिख रहा ना, ए सीक्वेंस, इसके लिए कुछ रूल्स है, या हम कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। देखो, जनरली जनरली जो ये सीक्वेंस होता है, यहाँ पर कभी आपको स्पेस नहीं दिखेगा। ऐसा भी एक रूल है, या ऐसा भी कैरेक्टर्स है, यहाँ पर स्पेस नहीं दिखेगा आपको कहीं। इन जो हमने थ्री थ्री के जो कोडांस कोडांस का फॉर्मेशन किया है, यहाँ पर कहीं आपको कॉमा वगैरह दिख रहा? क्या पंक्चुएशन मार्क दिख रहा? क्या यहाँ पर नहीं। दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो ऐसे ही कुछ जो फंडे हैं जो इन जेनेटिक कोड में होते हैं, जहां पर आपको कहीं पर आपको क्या नहीं दिखेगा? स्पेस नहीं दिखेगा। कंटिन्यू होते हैं। क्या होते हैं? कंटिन्यू होते हैं। स्पेस नहीं दिखेगा, पंक्चुएशन मार्क नहीं दिखेगा, कोई भी मार्क्स नहीं दिखेगा। हम उसको टू टाइप से रीड भी कर सकते हैं। जैसे देखो, ये 5 प्राइम इन है, ये 3 प्राइम इन है। हम ऐसे भी उसको रीड कर सकते हैं, इसको भी ऐसे भी रीड कर सकते हैं, 3 प्राइम इन टू 5 प्राइम इन। इसमें से कुछ ऐसे कोडान है जो कि स्टार्ट कोडान बोलते हैं, यानी कि जो क्या करेगा? इनिशिएट करेगा किसी भी प्रोसेस को, उसको हम स्टार्टिंग कोडान बोलते हैं। ऐसे भी कोई कोडान्स है, और ऐसे ऐसे कोई कोडान्स है जो कि क्या करेगा? किसी भी चीज को स्टॉप करेगा, यानी कि स्टॉप कोडान भी है। यहाँ पर किसी किसी कोडान को बोलते हैं सेंस कोडान, किसी किसी को बोलते हैं नॉनसेंस कोडान। ऐसे भी कोडान्स है जो आगे हमको देखना है। तो चलते हम कैरेक्टर्स की तरफ। मुझे अब ये बता, जो हमने अभी जो बातें डिस्कस की, तो आपको समझ में आ गई? थोड़ा सा रफली समझ में आ गया? हाँ सर। हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, जो आज का हमारा टॉपिक होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो देखो, फर्स्ट जो कैरेक्टर है, फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्या है? क्या बोलता है? जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। क्या है? जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोडन। जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोडन। देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर क्या बोल रहा है? जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोडन। हमने अभी पढ़ा है, अगर हमारा आरएनए है, तो आरएनए के ऊपर क्या होते हैं? हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस हम ट्रिपलेट कोडन किसको बोलेंगे? सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस। क्या होगा उसमें? अगर मान लो AUG है, C और इसको एक कर लो, GAU। अगर ऐसा सीक्वेंस है, तो देखो यहां पर से 3 3 ग्रुप नाइट्रोजन के क्या होगा? 3 3 ग्रुप नाइट्रोजन के हम उसको क्या बोलेंगे?
ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स कितने नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस आ रहा है इसमें? 3 का। 3 कितना आ रहा? नाइट्रोजन बेसिस। बेस का क्या आ रहा? सीक्वेंस आ रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कोडॉन। यानी कि ट्रिपलेट कोडॉन मींस क्या होगा? 3 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे। और हम इस ट्रिपलेट कोडॉन को अगर मान लो मैंने एक यहाँ में से एक वाला फर्स्ट वाला अगर ले लिया, फर्स्ट वाला ले लिया, हम उसको क्या बोलेंगे? एक ट्रिपलेट कोडॉन हो गया हमारा। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? अगर यहाँ पर 5 प्राइम एंड है, यहाँ पर 3 प्राइम है, एंड है 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड, हम ऐसा पढ़ सकते हैं। एक तो ऐसा भी पढ़ सकते हैं, एक तो ऐसा भी पढ़ सकते हैं, 3 प्राइम एंड, क्योंकि हमको पता है डीएनए, डीएनए में क्या होते हैं हमारे? 2 लोफ होते हैं, फर्स्ट वाला, या टेम्पलेट होते हैं, 2 टेम्पलेट होते हैं। एक वाला होता है जो क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एंटी पैरेलल, यानी कि 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। तो दूसरा क्या होता है? उसके अपोजिट 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। ऐसे होता है हमारा डीएनए में स्टैंड, हाँ ऐसे होते सर। हैं ना? हाँ। क्लियर? पता है ना आपको? एंटी पैरेलल हमारे जो स्टैंड होते हैं डीएनए के ऊपर। यस या नो? हाँ सर। गर्ल्स, हाँ सर। गर्ल्स, हाँ। हाँ। तो देखो, तो इसको हम कैसे भी पढ़ सकते हैं। एक तो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड भी पढ़ सकते हैं इसको, या 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड पढ़ सकते हैं। जो ट्रिपलेट कोडॉन हम किसको बोलेंगे? जहां पर क्या हो? 3 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस हो, 3 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। हाँ सर। सेकंड, सेकंड, जेनेटिक कोड is a distinct polarity। देखो, सेकंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहा है? जेनेटिक कोड इज अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। देखो, हमने अभी एक आरएनए को एक किया था, ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है ना, वो प्रॉपर डिस्टेंस होता है, कभी ऐसे नहीं होता। यहाँ पर अगर एक सीक्वेंस है, यहाँ पर एक ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा सीक्वेंस नहीं होता, ऐसा सीक्वेंस नहीं होता। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है ना, प्रॉपर डिस्टेंस होता है। क्या होता है? प्रॉपर डिस्टेंस होता है। यानी कि देखो, अगर ये यहाँ पर है तो इतना ही साइज का इसमें, ऐसा प्रॉपर डिस्टेंस होता है। क्या होता है? प्रॉपर डिस्टेंस होता है इन ट्रिपलेट कोडॉन में। नाइट्रोजनस बेस में क्या होगा? परफेक्ट क्या होगा? एक डिस्टेंस होगा जो कि क्या होगा? ऑक्युपाई करेगा पूरे एमआरएनए को। तो ये जो एमआरएनए है ना, इसमें हम रीड कर सकते हैं। कैसे रीड? रीड क्या कर सकते हैं? 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं। रीड ऐसे कर सकते हैं, 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, ऐसे भी रीड कर सकते हैं। पोलैरिटी, पोलैरिटी मींस क्या होता है? पोलैरिटी मींस क्या होता है? उसका मीनिंग होता है डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। पोलैरिटी मींस क्या होता है? डायरेक्शन। हम किसी भी डायरेक्शन से क्या कर सकते हैं? उसको रीड कर सकते हैं। एक तो 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम में, या 3 प्राइम इंटू 5 प्राइम में, ऐसे रीड कर सकते हैं। और जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो हमको उसको ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं, उसमें क्या होता है? परफेक्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? परफेक्ट डिस्टेंस। ना कि ऐसा एक यहाँ पर ए है तो जी यहाँ पर होगा, ऐसा नहीं है। क्लियर? सेकंड पॉइंट। हाँ सर। हाँ, थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोलता है? जेनेटिक कोड is a non overlapping। यहाँ पर जो हम आरएनए या डीएनए का अगर सीक्वेंस की अगर बात करते हैं, यहाँ पर कभी भी आपको ओवरलैपिंग नहीं दिखने को मिलेगी। ओवरलैपिंग नहीं दिखने को मिलेगी। देखो, ओवरलैपिंग मीन्स क्या होता है? सीक्वेंस है हमारा 1 2 3 4 5 6, अगर ये सीक्वेंस है AUG ACC, अगर ये सीक्वेंस है, तो देखो कभी भी आपको 3 ही आपको
थ्री नाइट्रोजन बेस से हमारा क्या बनता है, ट्रिपलेट कोडान बनता है। कभी भी आपको यहाँ पर 4 वाला ऐड नहीं होती होगा, नहीं दिखेगा। कभी भी ट्रिपलेट कोडान है तो थ्री ही नाइट्रोजन बेस से बनेगा, चौथा वाला इसमें ऐड नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग। अगर ऐसे होता है तो उसको ओवरलैपिंग बोलेंगे। लेकिन हमको पता है ट्रिपलेट कोडान में क्या बनता है, ओनली 3 नाइट्रोजन बेस से हमारा ट्रिपलेट कोडान बनता है, यानी कि इसमें क्या नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो इसीलिए जो हमारा जेनेटिक कोड है उसमें कभी भी नॉन ओवरलैपिंग। क्लियर, क्लियर, नॉन ओवरलैपिंग। हाँ सर। कभी भी या ध्यान में रखना, कभी भी यहाँ पर नॉन ओवरलैपिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमको पता है नाइट्रोजन बेस के हमारे कितने, हमारा ट्रिपलेट कोडान होता है वो 3 नाइट्रोजन बेस से ही बनता है। चौथा नाइट्रोजन बेस यहाँ पर क्या नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। और यहाँ पर कभी भी 2 नाइट्रोजन बेस से हमारा ट्रिपलेट कोडान नहीं बने। ट्रिपलेट कोडान बनना है तो उसमें उसको कितने नाइट्रोजन बेसेस चाहिए, 3 नाइट्रोजन बेस। प्रॉपर 3 नाइट्रोजन बेस चाहिए। इसी की वजह से हमारा क्या बनता है, ट्रिपलेट कोडान बनता है। अगर सिचुएशन में कभी भी आपको ऐसी ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी जहां पर 4 नाइट्रोजन बेस ऐड हो जाएंगे और हमारा ट्रिपलेट कोडान बनेगा, इसको हम बोलेंगे नॉन ओवरलैपिंग। क्लियर, थर्ड पॉइंट। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। फोर्थ देखो, हाँ, जेनेटिक कोड इज अ कॉमा प्लेस। हमने बोला था जेनेटिक कोड में कभी भी आपको ऐसा पंक्चुएशन मार्क देखने को नहीं मिलता। देखा था क्या कभी, हमने देखा क्या वहां पर हमको कॉमा दिखा क्या सीक्वेंस में? दिखा नहीं दिखा। हाँ, दिखेगा नहीं तो इसके बारे में नहीं। यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में नो गैप, गैप नहीं दिखने को मिलेगा, नो गैप एंड गैप एंड नो गैप और पंक्चुएशन marks not seen, यानी कि जो पंक्चुएशन मार्क्स में ऐसे कॉमा वाला, ऐसे कॉमा हमको कभी भी जेनेटिक कोड में जो अगर सीक्वेंस है तो उसका हमें नो गैप दिखेगा, गैप भी नहीं दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा, पंक्चुएशन मार्क भी नहीं दिखेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारा जेनेटिक कोड होता है वो कैसे होता है, कॉमा लेस होता है। कैसे होता है, कॉमा लेस होता है। क्लियर, फोर्थ। हाँ सर। फिर देखो क्या हाँ बोलते हैं, सर। हाँ, जेनेटिक कोड हैज degeneracy, जेनेटिक कोड हैज डिजेनरेसी। देखो जो हमारा डिजेनरेसी मींस क्या होगा, डिजनरेट। कभी भी हमारे जेनेटिक कोड क्या होते हैं, डिजनरेट नहीं होते। कभी भी हमारे जो ये क्या बोलते हैं उसको जेनेटिक कोड होते हैं ना, वो डिजनरेट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि हमको पता है। देखो अगर मैंने ये सीक्वेंस ले लिया लिखने के लिए, सीक्वेंस है 3 नाइट्रोजनस बेस है, तो हमको पता है ईच नाइट्रोजनस बेसेस कैरी सिंगल प्रोटीन यूनिट। पता है अमीनो एसिड को कैरी करता है, हमने बोला था, कल बोला था ना कि एक हमारा नाइट्रोजन बेस क्या करता है, सिंगल अमीनो एसिड को क्या करता है, अपने साथ रखता है। अगर इसने ए को रखा, इसने सी को रखा या इसने सी को रखा, तो इन तीनों को मिलाकर हमको क्या मिलता है, ट्रिपलेट कोडान मिलता है। क्या मिलता है, ट्रिपलेट कोडान मिलता है। क्या मिलता है, ट्रिपलेट कोडान मिलता है। लेकिन ट्रिपलेट कोडान मिलने से पहले ये जो हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं अपने साथ क्या करते हैं, सिंगल सिंगल क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कैरी करते हैं। क्या करते हैं, सिंगल सिंगल अमीनो एसिड को कैरी करते हैं। इन ट्रिपलेट कोडान में से हमको एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल मिलता है। कल हमने जो चार्ट देखा था चार्ट, देखा था कि नहीं हाँ कल? सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो देखो कभी कभी क्या हो जाता हाँ है, सर। कभी कभी क्या हो जाता है, जो ये सिस्टीन है, एक यहाँ पर देखने को मिलेगा सिस्टीन। इसमें क्या हो जाता है,
टू कोडॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? टू कोडॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। और आइसोल्यूसिन एक है, हाँ सर। आइसोल्यूसिन आइसोल्यूसिन एक है जिसमें क्या हो जाता है? थ्री कोडॉन का फॉर्मेशन, थ्री कोडॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमको कितने ट्रिपलेट कोडॉन चाहिए? कितने नाइट्रोजनस बेस चाहिए? 3 चाहिए, चाहिए ना? 3 ही हाँ कि सर। 2 चाहिए या 4 चाहिए? हाँ 3 चाहिए ओनली। कितने चाहिए होते हैं? 3 चाहिए होते हैं। तो देखो इसमें सिस्टीन ने क्या कर दिया? टू कोडॉन का फॉर्मेशन कर लिया। तो इसको हम क्या ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। नहीं। नहीं बोलेंगे। तो देखो ये सिस्टीन है ना, सिस्टीन का कन्वर्शन क्या हो जाता है? आइसोल्यूसिन में हो जाता है। वो क्या बन जाता है? ट्रिपलेट कोडॉन बन जाता है, यानी कि थ्री कोडॉन का बन जाता है। क्लियर? हाँ सर। देखो अब यहाँ पर एक एक कोडॉन कम था, सिस्टीन के ऊपर क्या था? एक कोडॉन कम था ना? कम। हाँ सर। तो ये डिजनरेट हुआ, ये डिजनरेट हुआ क्या? यानी कि खुद को उसने क्या कर लिया? डिजनरेट कर लिया क्या? नहीं किया। डिजनरेट मेरा बोलने का मतलब है वो मर गया क्या सिस्टम? अगर मान लो सीधा सीधा सिस्टम के पास टू कोडॉन है तो उसने खुद को मार दिया क्या? कि अपना कन्वर्शन ट्रिपलेट कोडॉन में कर दिया? कन्वर्शन हाँ। कोडॉन में तो ये सिस्टीन सिस्टीन के पास टू कोडॉन थे तो उसने क्या कर लिया? आइसोल्यूशन में उसको क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया और क्या बन गया? थ्री कोडॉन बन गया। यानी कि जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं कभी भी डीजनरेसी फॉर्म नहीं करते, यानी कि डीजनरेट नहीं हो जाते। वो क्या कर लेते हैं? अपने आप में क्या कर लेते हैं? मेकअप करके न्यू मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो अगर डबल कोडॉन यानी कि टू कोडॉन है उसके पास तो उसको क्या करेगा? ट्रिपलेट कोडॉन में कन्वर्शन कर दिया जाएगा और क्या बनेगा? वो ट्रिपलेट कोडॉन बनेगा। कभी भी वो खुद को डीजनरेट नहीं करेगा। क्लियर? सिक्स वाला देखो क्या बोलता है। सिक्स, जेनेटिक सर। कोड इज यूनिवर्सल। देखो यूनिवर्सल, हमको अगर यूनिवर्सल, हाँ आपने कभी वर्ड सुना है क्या? यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल वर्ड सुना है? हाँ सुना है। कहाँ पर सुना? हाँ कहाँ सर। पर सुना है? कहाँ पर सुना है? बुक में। टेक्स्ट बुक में। और टेक्स्ट बुक में। ओके टेक्स्ट बुक देखो में। आपने आपने टेक्स्ट बुक में यूनिवर्सल वर्ड सुना है, लेकिन अपने बॉडी से अगर रिलेटेड अगर कोई चीज अगर हमको कहनी है तो आपने ब्लड के बारे में सुना है, जहां पर हमारा एक ब्लड ग्रुप होता है जो यूनिवर्सल होता है। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। सुना है? कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो यूनिवर्सल होता है? ओ ब्लड ग्रुप। ओ वाला। कौन सा होता है? ओ ब्लड ग्रुप होता है जो कि क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। वो क्या कर सकता है? किसी भी सिचुएशन में किसी भी ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है? अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड। ये पता है आपको? हाँ सर पता है है। ना? हाँ सर। तो सेम सिचुएशन हाँ इन सर। जेनेटिक, सेम सिचुएशन इस जेनेटिक कोड में भी होती है जो कि क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल। यानी कि यूनिवर्सल मींस कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म आप अपने सामने लो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर आप अपने सामने लो तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? सभी में, सभी के इसमें क्या मिलेगा? कोड मिलेगा। क्या बोले? मिलेगा, कोड मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड मिलता है। वो बैक्टीरिया हो, कोई कैट हो, एनिमल हो, प्लांट हो, क्या कोई भी चीज हो तो उसमें क्या मिलेगी? हमको जेनेटिक कोड दिखने को मिलेगी ही। क्योंकि हमको पता है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? हमारा डीएनए। क्या है? डीएनए है। और डीएनए क्या करता है? पूरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इतना क्लियर है? हमने प्रीवियस चैप्टर में अभी पढ़ा है इनहेरिटेंस पढ़ा है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए? तो कौन? डीएनए ही होता है। कौन होता है? डीएनए। डीएनए होता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करो तो उसमें क्या हो जाता है? पूरे जेनेटिक कोड, जैसे अगर ह्यूमन में जो जेनेटिक कोड है वही जेनेटिक कोड किस में पाए जाएंगे? पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, किसी में भी पाए जाएंगे। इसके लिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक
कोड आर सेम। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके बॉडी में जो जेनेटिक कोड होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखो सबसे पहले एक यहाँ पर जो यूनिवर्सल जो कोड माना जाता है ना, यूनिवर्सल, हाँ, जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड हमारा ग्रुप कौन सा होता है, वो जो यूनिवर्सल होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो वैसे ही जेनेटिक कोड की देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपको अराइज हो जाता है। देखो एक क्वेश्चन भी अराइज होता है, हो जाता है, जेनेटिक कोड का यूनिवर्सल किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक जेनेटिक कोड देखने को मिलेगा, तो वो कौन सा है, AUG। कौन सा कोड है, AUG। इसी कोड को हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडान बोलते हैं। जहां से क्या होगा, कोई भी सिचुएशन अगर कोई भी हमको सिंथेसिस करना है तो कहां से स्टार्ट होती है सिंथेसिस, जहां पर सीक्वेंस क्या मिलेगा हमको, AUG सीक्वेंस मिलेगा। देखो हमने जहां पर हमने प्रोटीन सिंथेसिस भी पढ़ा था वहां पर AUG ही आपको कोड मिला था, पहला मिला था। हाँ सर। हाँ। हाँ, तो देखो जैसे हमारे ब्लड ग्रुप में हमारा ओ ब्लड ग्रुप क्या, सर आप अटक गए हो। हाँ सर। सर आप पॉज हो गए। आवाज सर नहीं आप आ रही पॉज हो गए। सर मेरे आवाज आ रही, हाँ सर। आ रही। आ रही। नेटवर्क इशू है। तो देखो ध्यान दो इधर, जो हमारा जैसे हमारे ब्लड में हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है वो कैसे होता है, यूनिवर्सल होता है। वैसे ही सेम जेनेटिक कोड की अगर बात की जाए तो जेनेटिक कोड में ये जो जेनेटिक कोड होते हैं सभी में सेम पाए जाते हैं, बैक्टीरिया एनिमल जो भी चीजें हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी में सेम पाए जाते हैं। वही यूनिवर्सल अगर बात की जाए, जो हमारा ब्लड ग्रुप के जैसा ही जो यूनिवर्सल होता है जो सबके पास होता है, तो वो क्या होता है, AUG कोड होता है, उसको हम बोलते हैं मिथियोनिन। क्या होता है, मिथियोनिन। जो भी चीजें अगर स्टार्ट करनी है, किसी भी चीज का सिंथेसिस करना है, तो आपको इसको बोलते हैं, इस ट्रिपलेट कोडान को बोलते हैं स्टार्ट कोडान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडान। ये सभी में होता है, यानी कि ये जो स्टार्ट कोडन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मिथियोनिन। क्या बोलते हैं, मिथियोनिन। मिथियोनिन इज क्या होता है, यहाँ पर MCQ क्वेश्चन बन जाता है। MCQ क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूनिवर्सल ऑफ जेनेटिक कोड, व्हाट इज द यूनिवर्सल ऑफ जेनेटिक कोड, हु इज द यूनिवर्सल ऑफ जेनेटिक कोड, तो आपको कौन सा आएगा, AUG आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथियोनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथियोनिन बोलते हैं। ये जो मिथियोनिन होता है ना सभी में पाया जाता है, ह्यूमन में भी पाया जाता है, इसको हम स्टार्ट कोडन भी बोलते हैं, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है, एंड प्लांट्स में भी पाया जाता है। सर आप पॉज हो गए। सर आप अटक गए। दोबारा
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। दिख भी नहीं रहे। सर मीटिंग के बाद से यार नेटवर्क इशू बहुत आ रहा। मेरा आवाज आ रहा क्या अभी? हाँ हाँ सर। सर अब आ रहा। नेटवर्क इशू आ रहा, कनेक्शन फेल दिखा रहा। हाँ देखो, 6 वाला समझ में आ गया, किसको हम यूनिवर्सल बोलेंगे? हाँ हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख दिख रही रही सर। है। दिख रही सर। ओके, 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्या बोलता है? जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिजियस। जेनेटिक कोड नॉन एम्बिजियस। देखो, एम्बिजियस, एम्बिजियस का जो मीनिंग होता है ना, वो क्या होता है? पर्टिकुलर। क्या होता है? पर्टिकुलर। क्या होता है? पर्टिकुलर। देखो, यानी कि हमको पता है हमारे पास जो जेनेटिक कोड होते हैं, जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। पहले तो ये बात सुन लो, जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, हमने बार बार हमने ये चीज कही है कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेस है वो पर्टिकुलर एक ही अमीनो एसिड को क्या करते हैं? अपने साथ कैरी करते हैं। बहुत बार हमने ये बात बोली है, आपके ध्यान में आ भी गया होगा। बोलिए ना ये बात, हाँ कि जो सर। हमारे नाइट्रोजनस बेस हाँ होते हैं वो अपने साथ साथ क्या करते हैं? पर्टिकुलर एक ही क्या करते हैं? अमीनो एसिड को कैरी करते हैं। ये हमने बात कही थी। हाँ कही सर। थी। हाँ, तो देखो, हाँ सर। जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिजियस, मीनिंग जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं पर्टिकुलर एक ही अमीनो एसिड को अपने साथ क्या करेंगे? कैरी करेंगे। क्या करेंगे? कैरी करेंगे। तो देखो, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखो, स्पेसिफिक स्पेसिफिक अमीनो एसिड encoded by particular कोडा। कोडा, देखो, हमने जब कल हमने टेबल पढ़ा था, वहां पर आपको फर्स्ट वाला आपको याद आया होगा, जहां पर ट्रिपल यू था। ट्रिपल यू था हाँ ना? सर। हाँ सर। फर्स्ट वाला टेबल में हाँ फर्स्ट सर। वाला ही ट्रिपल यू था। उसको नाम क्या था? फिनिल अलाइन था नाम उसका। नीले लाइट। हाँ। हाँ हाँ, फिनिल फिनिल अलाइन, ऐसा नाम था ना, फिनिल अलाइन। तो देखो, यहाँ पर एम्बिजियस यानी कि पर्टिकुलर, उस जो ट्रिपल यू था उसको हमने क्या नाम दिया था? फिनिल अलाइन नाम दिया था। उसको फिनिल अलाइन नाम क्यों दिया? अगर मैंने ऐसे कहा, जैसे आप यहाँ पर देखो, मुझे एक निशा, हाँ देखो, मैं टू पर्टिकुलर सिचुएशन का नाम ले रहा हूँ। देखो, एक निशा है एंड एक धनश्री धनश्री है। देखो, धनश्री का सरनेम क्या है रे? धनश्री आपका सरनेम? निशा प्रसाद। देखो, प्रसाद, समझने की कोशिश करते हैं आपको। और धनश्री, आपका सरनेम क्या है? धनश्री है ना? धनश्री नाम की लड़की। सर वो अनुश्री है। अनुश्री की धनश्री है। हाँ देखो, अनुश्री क्या है आपका सरनेम? झुरमुरे। ओके, झुरमुरे। देखो, ये जो निशा प्रसाद है और अनुश्री झुरमुरे। मैंने अगर ऐसे कहा कि निशा झुरमुरे, तो ऐसे हो सकता है क्या? मैंने निशा का नाम लिया और झुरमुरे का सरनेम लगा देता, ऐसे कभी हो सकता है क्या? नहीं। हो नहीं। सकता है? नहीं। अगर मैंने ऐसे कहा अनुश्री प्रसाद, ऐसे कह सकता हूँ क्या मैं? नहीं। नहीं, क्योंकि हमको पता है
हम अगर हमारे मम्मी पापा ने हम किससे बिलोंग करते हैं, हमारे मम्मी पापा से बिलोंग करते हैं, हमारे मम्मी पापा का जो सरनेम होगा वही से सरनेम हम पे लगेगा ना, वही सरनेम हम पे लगेगा। जैसे यहाँ पर निशा थी तो निशा के मम्मी पापा का सरनेम प्रसाद था, तो निशा के नेम के आगे क्या लगा, प्रसाद लगा। वैसे ही अनुश्री का था तो अनुश्री का सरनेम झुरमुरे था, तो अनुश्री के सरनेम के आगे उनके मम्मी पापा का सरनेम क्या था, झुरमुरे था, तो अनुश्री के सरनेम नेम के आगे क्या लेगा, झुरमुरे लगा। तो अभी आपने देखा है क्या, मैंने अभी ऐसे बोला है क्या कि निशा के आगे झुरमुरे जाके लग गया और अनुश्री के आगे ऐसे प्रसाद आके लग गया, ऐसे कभी हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। तो यही सिचुएशन हमको देखने को मिलती है किसमें, जेनेटिक कोड इज अ नॉन एम्बिगियस, यानी कि जो हमारे जो कोड होते हैं, ट्रिप्लेट कोडन होते हैं, उसको पर्टिकुलर नाम है, पर्टिकुलर नाम है, ना कि हम इसको हम प्रसाद लिख सकते हैं, ना कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, झुरमुरे लिख सकते हैं। ये यू है, यू को क्या नाम था, फिनिल अलाइन था ना वहां पर, हाँ सर था। हाँ ना? सर। तो इसको हम दूसरे नाम से आवाज नहीं दे सकते। अगर ये बच्चा है जिसका फिनिल अलाइन नाम है, इसको हम क्या नहीं कर सकते, दूसरे नाम से उसको बुला नहीं सकते। इसीलिए जो ये नॉन एम्बिगियस का जो फंडा है ना, वो ऐसे स्पेसिफिक अमीनो एसिड क्या करता है, एनकोड, यानी कि उसको नाम देता है पर्टिकुलर कोडान को। क्या पर्टिकुलर कोडान को पर्टिकुलर अमीनो एसिड का नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एम्बिगियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन एम्बिगियस। कभी भी क्या नहीं होगा यहाँ पर, नॉट अल्टरनेट, नॉट अल्टरनेट, क्योंकि हमको यहाँ पर अल्टरनेशन देखने को नहीं मिलेगा। नॉट अल्टरनेट, किसी भी व्यक्ति का नाम किसी को आगे नहीं लगा सकते, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन का नाम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के आगे नहीं लगा सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एम्बिगियस बोलेंगे। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। 8 नंबर क्या बोलता है, 8 नंबर इनिशिएशन कोडन एंड टर्मिनेशन कोडन। 8 नंबर का क्या है, इनिशिएशन कोडन। आपको नीचे वाला दिख रहा क्या, हाँ सर। हाँ सर। टर्मिनेशन कोडन। देखो हमारा जो जेनेटिक कोड है उसमें इनिशिएशन कोडन एंड टर्मिनेशन कोडन होते हैं। पहले इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन के बारे में समझते क्या है। इनिशिएशन मींस जहां से कोई भी सिंथेसिस स्टार्ट होगा, इनिशिएशन मींस स्टार्ट पॉइंट, जहां से हमको स्टार्ट पॉइंट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशिएशन बोलेंगे। और जहां जाके हमारा कोई भी सिचुएशन स्टॉप हो जाएगा, जैसे हमारी रेलवे थी, रेलवे को हरी झंडी दिखाते तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि स्टार्ट हो जाएगी तो उसको इनिशिएशन बोलेंगे। पर्टिकुलर सिचुएशन एक स्टेशन आएगा तो वहां पर उसको रेड भी झंडी दिखानी पड़ती है, यानी कि स्टॉप करनी पड़ती है ट्रेन को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉप कोडान बोलेंगे या टर्मिनेशन कोडान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन। तो समझने की कोशिश करो, इनिशिएशन मींस क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड टर्मिनेशन क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। समझ में आया, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन मींस क्या होता है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हमारे पास कितने कोडान है, 64 कोडान है हमारे बॉडी में। कितने कोडान है, 64 कोडान है। तो इन 64 कोडान में से इनिशिएशन कोडान एक होता है जिसका नाम है AUG, जिसको हमने बोला था मिथियोनिन, इसको यूनिवर्सल भी बोलते हैं। तो इसको जो AUG जो सीक्वेंस हमको मिलता है उसको बोलते हैं इनिशिएशन कोडान, यानी कि स्टार्ट कोडान। इनिशिएशन कोडान यानी कि दूसरा वर्ड है उसको स्टार्ट कोडान। कोई भी सिचुएशन या कोई भी चीज अगर हमको चालू करनी है तो वो कहां से चालू होंगी, सिर्फ ओनली AUG से। क्लियर? हाँ सर। हाँ। और देखो टर्मिनेशन कोडान, यानी कि टर्मिनेशन कोडान मीन जहां पर हमारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कोई भी प्रोसेस हो जाएगी वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको कितने कोडान मिलते हैं, 3 कोडान देखने को मिलते हैं। तो देखो कौन से होते हैं, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टार्ट कोडान अगर आता है तो क्या होगा, AUG होगा। और स्टार्ट कोडान के अगर नाम आपको आते हैं तो कौन से होंगे, देखो UAA एक कोडान हो गया, UAG एक कोडान हो गया, और थर्ड कोडान हो गया UGA। देखो UAA, UAG, UGA, एक इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडान बोलते हैं। टर्मिनेशन
कोडान बोलते हैं, या उसको एक और नाम दिया हुआ है, इसको बोलते हैं स्टॉप कोडान। क्या है? स्टॉप कोडान। जो भी सिचुएशन हमको कोई भी अगर सिंथेसिस है तो उसको क्या करेंगे, जहां जहां पर एक कोडान दिखेंगे, इन तीनों में से कोई भी एक कोडान अगर दिखेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो वाली प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे स्टॉप कोडान बोलेंगे। तो देखो आपको क्या देखने को मिला, इनिशियल कोडान है कि स्टार्ट कोडान कौन सा है, AUG, और स्टॉप कोडान अगर कहे या टर्मिनेशन कोडान अगर बोले तो UAA, UAG एंड UGA। क्लियर इतना? हाँ सर। हाँ सर। देखो हाँ सर। हाँ, एक रह गया हमारा, 2 रह गए। हाँ, यूनिवर्सल वही फंडा है, यूनिवर्सल यानी कि कौन सा है हमारा यूनिवर्सल कोडान फिर? AUG। जी। कौन सा कोडान है हमारा? AUG। इट इज ए यूनिवर्सल कोडान। इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो UAG होता है वो किसी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर क्या होता है, पाया जाता है। ये हमारा 9 पॉइंट था जो यूनिवर्सल कोडान था। और एक लास्ट यहाँ पर रह गया, कोडान कोडान एंड एंटी कोडान। कोडान एंड एंटी कोडान, ये वाला पॉइंट रह गया। देखो कोडान किसको बोलेंगे एंड एंटी कोडान किसको बोलेंगे। देखो कोड भी था लेकिन उसके भी बहुत सारे नखरे थे, है ना? नखरे उसके देखे ना, नखरे अभी तक हमने देखे कि नहीं? नखरे बहुत सारे नखरे उसके। तो देखो अब ये बोलता है कोई कोई जो होते हैं किसको हम कोडान बोलेंगे और किसको हम एंटी कोडान बोलेंगे। देखो ये जो कोडान होता है, कोडान कोडान इज